नमस्कार। चलिए आज एक बार फिर नागपुर मैं आपको बता दूं, बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहा हूं। बिहार, अविभाजित बिहार जिसमें अब झारखंड अलग हो गया, में आरंभ से ही नागपुरी संतरा बहुत लोकप्रिय रहा हुआ है। वहाँ सबसे ज़्यादा संतरों में बिक्री नागपुर के संतरों को होती रही है। यह एक तथ्य है सामने। मैं इसे वर्तमान राजनीति से जोड़ करके सामने रख रहा हूँ। एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं इसी वर्ष अंत में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नागपुर के लाडले देवेंद्र फडणवीस को, और वहीं कांग्रेस ने एक दूसरे नागपुर के लाडले कांग्रेस के एक महामंत्री अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया है चुनाव पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना जो चुनावी जो दारोमदार जो हो रहा है वो किसी कंधे पर दिया, नागपुर के दो लाडलों कंधे पर। यह अनायास नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में जो वर्तमान राज्य सरकार चल रही है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी पार्टी है, वो सरकार में शामिल है। सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। अब जरा वहाँ सभी जानते हैं कि वहाँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। भारतीय जनता पार्टी की निगाह लगी हुई है कि येन केन प्रकारण चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत मिल जाए या वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए ताकि उनका मुख्यमंत्री हो। ये उनकी नीति, हर पार्टी करती है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार वहाँ पर जेडीयू के जो मुखिया हैं, वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार की एक अपनी छवि है, वो बिहार के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। और यह मैं बता दूं कि वहाँ जो जेडीयू की जीत होती रही वो नीतीश कुमार के चेहरे को देख करके। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है, वो हर जगह अपनी सत्ता चाहती है, तो बिहार भी उसके रडार पर है। देवेंद्र फडणवीस को भेजने का मुख्य कारण ये रहा कि एक तो युवा है, उनमें सांगठनिक क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता तो ही है, लेकिन अभी बात संगठन की है। महाराष्ट्र में वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में उनका नाम दर्ज हो चुका है, और उनका जो अपना निजी जो चरित्र है वो एक मृदुभाषी युवा नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है। वो संगठन को जानते हैं और किससे कैसे काम लेना है, इसमें भी उन्हें दक्षता हासिल है। इसके अलावा जो अभी एक मुद्दा बिहार बना महाराष्ट्र का, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जो उठ खड़ा हुआ है न, उसे भी भारतीय जनता पार्टी चाह रही है उसको राजनीतिकरण करके उसका चुनावी लाभ कैसे लिया जा सके। चूंकि अभी इसके पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, उनकी एक, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, तो उन्हें प्रभारी बनाकर है ना एक दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। चूंकि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कोई दाग नहीं लगा, युवा हैं, जैसे मैंने कहा, उनमें वो सारी क्षमताएं हैं जो चुनाव जीतने के लिए किसी राजनीतिक दल को चाहिए। निश्चित तौर पर वहाँ वो कारगर साबित हो सकते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, थोड़ा पिछला जो 2015 का चुनाव हुआ, उसके पहले 2010 के चुनाव में भी उस समय नागपुर के ही नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके हाथ में स्थिति कमान थी वहाँ चुनाव की। और उस समय कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, वो भी यहाँ नागपुर से सटे हुए रामटेक लोकसभा क्षेत्र से संसद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय भी यही कॉम्बिनेशन था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नागपुर के 2 लाडले, और आज भी नागपुर के 2 लाडले वहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच करके देवेंद्र फडणवीस को वहाँ दिया। परिणाम क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं,
2010 का चुनाव में जैसे नितिन गडकरी को माना जाता है कि वे एक दक्ष संगठन करता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति वहाँ नहीं थी, लेकिन अलायंस में 102 सीटों पर लड़कर, ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी 2010 में नितिन गडकरी के नेतृत्व में वहाँ 102 सीटों पर लड़ी और 91 सीटों पर विजयी रही। इस तरह देखिए तो नीतीश से कहीं बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का उस समय 2010 में रहा था। कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, 4 सीटों पर ही महज जीत पाई थी। लेकिन फिर 2015 में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के साथ अलायंस कर वो 4 से 12 पर पहुंची। ये हालत थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी। अब रहा कांग्रेस का अविनाश पांडे। अविनाश पांडे भी एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। अभी हाल में राजस्थान में जो कुछ हुआ उसमें उनकी अहम भूमिका रही। पिछले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में विजय का सेहरा अन्य लोगों के अलावा अविनाश पांडे के सिर पर भी बंधा था। उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई थी और जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ था। अभी राजस्थान में जो उठापटक गहलोत सरकार को लेकर के हुई, ऐसा लगता सचिन पायलट जिस तरह से विद्रोह कर बैठे थे, ऐसा लगा था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अविनाश पांडे वहाँ राजस्थान में प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सॉरी, है ना। उन्होंने कुछ इस तरह से चीज़ों को संभाला कि सचिन पायलट को खुद वापस आना पड़ा, गहलोत को कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर करार है। उन्होंने एक तरह से फिर वहाँ पर अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दे दिया था। शायद ये भी कारण रहा हो कि कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार चुनाव के लिए प्रभारी अविनाश पांडे को बनाया। अविनाश पांडे भी युवा हैं, युवा कांग्रेस की युवा काल से ही वो राजनीति करते आए हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनमें भी वो क्षमता है और वो भी मृदुभाषी नेता के रूप में उनकी भी पहचान है। बिहार में जो कहा कि बिहार में कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहती है। 2010 में वो जहां 4 से 12 पहुंची थी, फिर अब वो चाह रही है कि उनकी संख्या वहां बढ़े। किसी ज़माने में बिहार, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार वो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, बिहार में भी कांग्रेस आया था, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी ज़मीन खो दी, उसके पुनर्वापसी के लिए वो प्रयत्नशील है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अविनाश पांडे के सिर पर है, उनको प्रभारी बनाया है वहाँ का। अब ये देखना दिलचस्प होगा, चुनाव होता है, परिणाम में कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है, कि हमारे नागपुर के दोनों लाडले क्या परिणाम अपने अपने पार्टियों के हक में लेकर के आते हैं। मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के लिए, अविनाश पांडे कांग्रेस के लिए अपनी पूरी कोशिश, अपना पूरा दमखम लगा देंगे कि उनके हक में चुनाव परिणाम जाएं। अब परिणाम आने के बाद एक अलग विश्लेषण होगा। फिलहाल हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के केंद्रीय नेतृत्व ने नागपुर के 2 लाडलों पर भरोसा किया और बिहार चुनाव में, जो महत्वपूर्ण चुनाव बिहार का होने जा रहा है, यहाँ के दोनों लाडलों को अपना अपना प्रभारी बनाया। धन्यवाद।